नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। जैसे ही अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई, देश में जय श्री राम के नारे गूंजने लगे। लेकिन जिस देश में कई समुदायों के लोग रहते हों और उनमें भी आपस में भेदभाव हो, वो जग जाहिर है। लेकिन ऐसे में भी देश भर से दो तरह की खबरें सामने आई। कुछ जगहों पर बवाल देखने को मिला। कुछ लोगों ने कहा कि 22 जनवरी को भारत में धर्मनिरपेक्षता का अंत हो गया, तो कहीं हिंदुओं के साथ मारपीट की गई, तोड़फोड़ की गई। तो 22 जनवरी के बाद देश के हालातों में क्या बदलाव आने वाला है वो तो नहीं कहा जा सकता। लेकिन इन सब के बीच एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने इन सभी के मुंह पर करारा तमाचा मारा है। मामला आंध्र प्रदेश से सामने आया, जहां याकूब खान ने पूरे परिवार के साथ इस्लाम धर्म छोड़कर सनातन धर्म को स्वीकार कर लिया और कहा कि वो अपने पूर्वजों की गलतियों को ठीक कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि इन लोगों ने सोच समझकर 22 जनवरी के दिन को चुना और सनातन की दीक्षा ली। इनके नाम भी बदल दिए गए हैं। यहाँ आपको ये भी बता देना जरूरी है कि याकूब खान की पत्नी हिंदू है और शादी के बाद भी घर में पूजा पाठ होती थी। याकूब की बेटियों की शादी भी हिंदू परिवारों में की गई है। परिवार ने बताया कि उन्होंने किसी के दबाव में आकर सनातन धर्म कबूल नहीं किया, बल्कि वो सनातन को पसंद करते हैं, सनातन को मानते हैं, इसलिए सनातन अपनाया है। एक तस्वीर तो आपने ये देखी, अब आपको एक और तस्वीर दिखाता हूँ। आईसी घोष, इन पर जेएनयू में हिंसा करवाने के आरोप लगते रहे हैं। ये वामपंथी नेता हैं और इनका अपना एक अलग ही एजेंडा है। 22 जनवरी को उन्होंने एक ट्वीट करते हुए लिखा, 22 जनवरी 2024 एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का पतन, इसे याद रखा जाएगा। ये रीढ़ विहीन लोग पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, उनके एजेंडे में फिट हो तो वो चाट भी सकते हैं। इसमें राम के प्रति श्रद्धा से कोई लेना देना नहीं है। कुछ लोगों ने 22 जनवरी के दिन को ब्लैक डे के रूप में भी प्रचारित करने की कोशिश की, ट्विटर पर खूब ट्रेंड भी करवाया, लेकिन हुआ कुछ नहीं, बस एजेंडा चल गया। और तो ये चिंदी लोग कर भी क्या सकते हैं। पहले सनातन का कुछ नहीं कर पाए, लेकिन मैं काला दिन बताने वाले धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का पतन बताने वालों से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जिस बाबर ने इस देश को लूटा, पैसा तो लूटा ही लूटा, अस्मत भी लूटी, हजारों मंदिरों को तोड़ा, उसका भारत के लोग समर्थन कैसे कर सकते हैं? या फिर सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए कुछ कट्टरपंथियों की नजरों में खुद को दिखाने के लिए उंगलियां चलाई और ट्वीट कर दिया, या फिर अपने आकाओं को खुश करना है जहां से कठपुतली की तरह नाचते हैं। इन लोगों को ये नहीं दिखता कि अयोध्या पर आया फैसला सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। तो क्या ये लोग सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट पर सवाल नहीं उठा रहे? और अगर उठा रहे हैं तो फिर इन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? और एक बात जिसे लोग बाबर की बाबरी बताते हैं, इसका जब सर्वे कराया गया था तो इसके भीतर हिंदुओं के प्रतीक चिन्ह मिले थे और ये बात आप में से बहुत कम लोगों को पता होगी, लेकिन यही सच है। लेकिन इन लोगों की आंखों पर मोदी विरोध का चश्मा चढ़ा है। आपने एक नाम तो जरूर सुना होगा, शैला रशीद। ये कभी मोदी की कट्टर आलोचक हुआ करती थी, लेकिन जब जेएनयू से निकलकर जमीन पर देखा तो पता चला और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दिन उन्होंने कहा, ये केवल विजय का क्षण नहीं है, बल्कि विनम्रता का भी क्षण है, काफी सराहनीय है। प्रधानमंत्री की तरफ से समाज के सभी वर्गों की एकता और मेल मिलाप के शब्द छूने वाले हैं। ये भी मुस्लिम हैं, इन्हें तो राम मंदिर से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कुछ कट्टरपंथी लोग इस मुद्दे पर भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे। ऐसे लोगों पर और उस परिवार पर जिसने सनातन धर्म अपनाया है, उस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।